जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं पंचसुरा अप्सरा की साधना लाया हूं। पूरा बताऊंगा सब कुछ, देखिए वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। आजमा के देखिए, तभी पता चलेगा आपको। प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दियो ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको पंचसुरा अप्सरा के बारे में पहले बता दूँ। शिव पुराण में उमा संहिता में इनका वर्णन मिलता है। अध्याय नंबर नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना कह देता हूं, 20 अध्याय से और 25 अध्याय के बीच में आप पढ़ लेना। कुछ पढ़ो तो तब तो कुछ आप भी तो शिव पुराण पढ़ो। बताने को तो मैं पेज नंबर भी बता दूं, अध्याय नंबर सब बता दूं, लेकिन आप भी तो पढ़ो कुछ। तो ये पंचसुरा अप्सरा और नारद जी का संवाद हुआ है। वहाँ पर पंचसुरा अप्सरा ने जो नारियों में दोष हैं वो बताए हैं नारद जी को। ये पंचसुरा अप्सरा की साधना मुगलिया शासन में नष्ट हो गई। इनकी साधना पद्धति नष्ट हो गई पूरी। इनके नाम की 1-2 नहीं, करीब 10-11 पुस्तकें होती थी इनके नाम से। जैसे तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र, पंचसुरा के नाम से पंचसुरा मंत्र शास्त्र, पंचसुरा अप्सरा तंत्र शास्त्र, पंचसुरा अप्सरा यंत्र शास्त्र और पंचसुरा अप्सरा औषधि शास्त्र, इस तरीके से पंचसुरा अप्सरा नाट्य शास्त्र, इस तरीके से होती थी पुस्तकें। पंचसुरा अप्सरा मनोरथ पूर्ण तंत्र, इस तरीके से ऐसी किताबें होती थी। तो पंचसुरा अप्सरा का पूजा पद्धति पूरी नष्ट कर दी गई मुगलिया शासन में। यह दुर्भाग्य था देश का, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूरी यूट्यूब पर खंगाली ना अभी तक किसी ने नहीं डाली, लेकिन मेरी कॉपी करके कोई डाले मैं मना नहीं करता। पंचसुरा अप्सरा की साधना बहुत ही अद्भुत है। 5 सुर से, यानी 5 सुरों का ज्ञान देती हैं। मतलब 5 सुर से बोल सकते हो आप। बोलने की बात कह रहा हूँ, वैसे तो सुर 7 होते हैं, 7 सुर। 7 सुर का भी ज्ञान देती हैं। ये पंचसुरा अप्सरा नाम इनका है। और इनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा पूरे यूट्यूब पर। और मैं एक अगले वीडियो में हो सकता है तो मैं अप्सरा का एक अनुभव बताऊंगा, अपने जीवन का अनुभव, खुद का अनुभव, हमारा अनुभव है एक अप्सरा का, वो बताऊंगा अगले वीडियो में, भगवान ने अगर चाहा तो। नहीं तो और कोई साधन दूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो पंचसुरा अप्सरा हैं ये सब दुख मिटा सकती हैं, सारे सुख प्राप्त करा सकती हैं। लेकिन इससे पहले मैं कुछ आपको बताने से पहले कुछ जरूरी बात बता दूं। देखिए, इनकी साधना दीक्षा लेके करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कभी भी कोई भी प्रकार की साधना सफल नहीं होती है। और गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे। गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, अपना सुख दुख भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ बता सको, ऐसा गुरु हो, तभी साधना सफल होती है। पंचसुरा अप्सरा की साधना आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें
षड्यंत्र जो हो रहा है सनातन के प्रति। अब तो जिहादी पकड़ने लगे, पहले तो जिहादी प्रेम जाल में अभी तक फंसाते, लेकिन अब तो पकड़ना भी शुरू कर दिया। मैंने सुदर्शन पर सुना है 2 अगस्त, सुदर्शन चैनल पर सुना है मैंने 2 अगस्त 2025 में सुना। क्या है? महाराष्ट्र में नांदेड़ जिला, महाराष्ट्र में नांदेड़ जिला है, नांदेड़ जिला क्या है, तो महाराष्ट्र में नांदेड़ जिला में एक 19 वर्षीय हिंदू युवती, जिसको अनपरिचित जिहादी जबरदस्ती 2 बाइक पर बैठाने लगे, सरेआम दिन में दोपहर बाजार में। उसने विरोध किया, बैठना नहीं चाहिए, जानती भी नहीं थी उनको, तो उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया और घसीट के जबरदस्ती बैठा के भागने लगे। उसने शोर मचाया लेकिन भाग गए। उन्होंने एक विनती नहीं सुनी, उसने विनती भी की। हिंदूवादी नेता, मतलब नेता तो नहीं कह सकते, समाज सेवी थे वो बेचारे, हिंदूवादी संगठन के कुछ लोग उनके पीछे भागे, जिहादियों के पीछे। पुलिस को लगाया, पकड़ लिया, एक फरार भी हो गया, भाग गया। बताइए उस युवती को कहाँ ले जाते, बेचते, क्या करते क्या नहीं करते, कोई पता नहीं। ये घटना। दूसरी घटना फिर मैं बता रहा हूँ यूपी के बलरामपुर से, वो बता चुका पिछले वीडियो में, वो अलग, ये अलग है। एक युवती सामान लेने बाजार गई, बाजार में चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के उसको और नेपाल ले गया जिहादी। हिंदू युवती थी तो उसको और उसके पुत्र को, दोनों को नेपाल ले गया। नेपाल में उसका धर्म परिवर्तन कराया उसके माँ बाप ने, मुसलमान के माँ बाप ने। हिंदू युवती का और हिंदू पुत्र का, यानी युवती और उसके पुत्र का धर्म परिवर्तन कराया। उसके बाद में उस युवती को और उसके पुत्र को बेचने की साजिश रच दी, दलाल से बात भी कर ली, तय कर लिया सब कुछ। उसने विरोध किया, नहीं बिकना चाहिए, तो उसको बहुत मारा पीटा मुसलमान ने और उसकी पत्नी ने, उसके माँ बाप ने, सब ने। उसके बाद में उसका पहचान पत्र छीन लिया, आधार छीन लिया, उसका मोबाइल छीन लिया। लेकिन वो मौका निकला, जैसे ही मौका मिला अपनी जान बचा के भागी। ये भी मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना है 2 अगस्त 2025 में। अब आप बताइए, जनमत में नहीं सुना, ध्यान रखना, जनमत नहीं, जो 8 बजे से पहले बिंदास बोल से पहले मैंने खबरों में सुना है, और ये जनमत के बाद में भी सुना है खबरों में ये। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कितना षड्यंत्र, यही है तुम्हारी चुप्पी का कारण। मैंने कहा ना कि अगर तुम प्रतिक्रिया करना शुरू कर दो तो किसी की औकात है तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी माँ पर हाथ डाल दे। लेकिन मूर्ख हो हिंदू, सुअर हिंदू हो, सेकुलर हिंदू हो, तुम्हारे घर में घुस के ये लोग खींचेंगे और घर में घुस के तुम्हारी माँ, बहन, बेटी, माँ के पत्नी के साथ बलात्कार करेंगे। तब मेरी बात को याद करना कि मैं क्या कह रहा था। अभी तो मुझे गालियाँ देते हो गए। मैं अच्छे हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सुअर हिंदू हैं, सेकुलर हिंदू, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और साईं बाबा को देखो, मुसलमान घोषित करने की कितनी कोशिशें की, मुसलमानों ने भी की और कुछ तथाकथित हिंदुओं ने भी की। लेकिन सुदर्शन चैनल पर पर्दाफाश किया है माननीय सुरेश चौहान के जी ने, और शुक्रवार को भी, शनिवार को भी, और गुरुवार को भी, यानी 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त को वीडियो दिखाया है। सब कुछ बिंदास बोल में पूरा दिखाया है। और 3 अगस्त को भी दिखाने का उन्होंने वादा किया। 3 अगस्त को भी जरूरत पड़ी तो और भी चलाएंगे सीरीज। और पूरा पर्दाफाश कर दिया साईं बाबा के बारे में। जब मुझे लगा, मैंने चाहा कि मैं वही जानकारी ले लूँ, ये कौन थे, क्या थे, तो मैंने खुद पता करना चाहा। तो मुझे ऐसा पता चला कि साईं बाबा एक शिव भगवान के एक गढ़ थे, तांत्रिक थे, सिद्ध पुरुष थे, हिंदू थे। ये क्लियर हो गया मुझे। अब मैंने पता किया, सुरेश चौहान जी से नहीं पता किया, ये मैंने कहाँ से पता किया, कैसे पता किया, वो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता कि किसने मुझे बताया। उनका नाम मैं नहीं ले सकता यूट्यूब पे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं आपको
साधना बताऊं पंचसुरा की। साईं बाबा की भी साधना दूंगा, कई लोगों ने मुझसे मांगी थी, लेकिन मैं मुसलमान समझता था उनको, इसलिए मैंने साधना नहीं साईं बाबा की देना चाहिए। दूंगा आप, अब कई मंत्र हैं मेरे पास साईं बाबा के। लेकिन पहले आज पंचसुरा अप्सरा की साधना समझ लीजिए। साधना में अगर आप पहले से मांसाहारी हैं तो शाकाहारी लाइफ टाइम के लिए बन जाइए साधना करने से पहले, उसके बाद में साधना करिए। साधना रात्रिकालीन है। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना काल में आपको आसन लाल या पीला प्रयोग करना पड़ेगा। माला रुद्राक्ष या लाल चंदन या लाल हकीक या सफ़ेद हकीक या स्फटिक या मोती की माला से जाप करना पड़ेगा। सफ़ेद चंदन की भी माला से कर सकते हैं जाप। कृपा प्राप्ति के जाप 1.25 लाख है। वचन लेना अगर है वास्तव में तो लंबा जाप करना पड़ता है। वचन देती हैं, सब सुख देती हैं, सारे सुख दे देती हैं पंचसुरा अप्सरा। और इनकी साधना जीवन में एक बार व्यक्ति को कर लेनी चाहिए। ये वाणी सुधार देती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इनकी साधना आपको जरूर करनी चाहिए। जाप करें, जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ण की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन मन से तन से पवित्र एवं शुद्ध शाकाहारी हों। कन्या स्त्रियां ना मिले तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। जरूर कृपा होगी, ये वचन देती हैं, प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं। अब इनका शिवपुराण में उमा सहिता में वर्णन आया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म की आवाज़ है, इसलिए आप जन जन तक पहुंचाइए। आप सबका चैनल है, इसलिए इसको आगे बढ़ाइए अपना चैनल समझ के। हमारा नहीं है, आप सबका चैनल ये है। जागते रहिए और दूसरों को भी जगाइए, और षड्यंत्रों से सावधान रहिए, एकजुट रहिए, संगठित रहिए। यही मेरी प्रार्थना है आप सबसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। परिवार बड़ा करिए, संस्कार भी दीजिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना, उठाइए लाभ। दीक्षा मैं निःशुल्क देता हूँ, और दीक्षा मैंने के कई मंत्र में दे सकता हूँ। इनके कई मंत्र मेरे पास, लेकिन एक ही दो लेके सिद्ध करना चाहिए साधक को, पर मेरे पास कई मंत्र हैं पंचसुरा अप्सरा के। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। वंदे मातरम। जय सनातन। जय हिंदू राष्ट्र।